नमस्कार दोस्तों। आज हम शुक्र के बारे में बात करते हैं, वीनस के बारे में। आपके चार्ट में कब वो अच्छा रिजल्ट देगा, आपके चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, इसकी स्थिति के बारे में भी हम जानेंगे। अधिकतर ना मेरे पास चार्ट आते हैं तो लोग बोलते हैं ना सर हम ये रेमेडी कर रहे हैं शुक्र के लिए। डेली टाइम से नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, या घर को एक व्यवस्थित रूप में रखना, साफ सफाई से रहना। फिर भी चीजें हमारी नहीं सुधर रही हैं। एक व्यक्ति है जो नॉर्मल रह रहा है, मतलब टाइम से रेगुलर नहाना तो खैर सभी का होता ही है, नॉर्मल व्यक्तियों का नहीं होता है। पर एक व्यक्ति का आप देखोगे तो वहां टाइम से वो सिर्फ नहा रहा है, नॉर्मल कपड़े पहन रहा है, कोई परफ्यूम वगैरह कोई यूज नहीं कर रहा, जबकि उस बंदे के पास पैसा बहुत अच्छे वे में आ रहा है। क्योंकि लोगों के दिमाग में ना अधिकतर ये भरा गया है कि शुक्र को जब तक आप अच्छा नहीं करोगे पैसा आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि अधिकतर तो यही मानते हैं ना कि शुक्र जब तक अच्छा नहीं है हमारे पास पैसा नहीं आएगा, हमारे पास लग्जरियस लाइफ नहीं आएगी। कुछ लोगों को आप देखोगे जैसे कोई व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले होते हैं, सुबह निकलते हैं काम पे, शाम तक पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं, सब कुछ होता है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। क्या उनका शुक्र मजबूत नहीं है? क्या आपको जो चीजें जो बताई गई हैं उसके हिसाब से ही शुक्र मजबूत होगा? क्योंकि आप अधिकतर केसेस में देखोगे, जैसे मैं वीडियोस में अधिकतर, मैंने एक दो वीडियोस में मैंने बोला है, शुक्र की दो राशि हैं, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि, टॉरस एंड लिब्रा। ठीक है। अब देखो, टॉरस में उच्च का होता है मून, और लिब्रा में उच्च के होते हैं सैटर्न। कहीं से भी आपको ऐसा कोई प्लेनेट दिखाई दिया जो राजशाही प्लेनेट हो, क्वालिटी की चीजें रखता हो, जैसे सन? हाँ, मून जरूर रानी को सारी चीजें पसंद होती हैं, कि रानी को चलो ऐसी चीजें पसंद है, पर वो सेकंड राशि में है। तुला राशि में तो सैटर्न ही उच्च के हुए, तो हील तो आपको दोनों प्लेनेट करने पड़ेंगे। सैटर्न कैसे मानते हैं आपको भी पता है, कर्मों से मानते हैं। सैटर्न को तो ये सब पसंद नहीं है कि बिल्कुल साफ सफाई से रहो, ये चीजें करो। और शुक्र की जो मेन राशि जो मानी जाती है वो तुला मानी जाती है, जिसमें वो सबसे ज्यादा रिजल्ट जो देते हैं वो तुला का देते हैं। उसके बाद सेकेंडरी जो रिजल्ट देते हैं वो वृषभ का देते हैं। एक तरह से आप ये समझिए 60-40 का रेशियो होता है। 60% रिजल्ट वो तुला का ज्यादा देते हैं, 40% रिजल्ट वो उसका देते हैं, वृषभ का। ये आप किसी भी चार्ट पे लगा के देख लीजिएगा। क्या शुक्र उसे ठीक करने से आपके मतलब लग्जरियस चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या परफ्यूम वो काम कर पाएगा? नहीं करता। जहां शनि उच्च के हो रहे हैं ना, वहां आपको शनि को पकड़ना पड़ेगा जब आपके शुक्र अच्छे होंगे। व्यक्तियों के ना दिमाग में डाला गया है एक चीज, स्टेप आगे की चीज है कि पैसा कमाओ। पर आप देखोगे शुक्र पहले ये बात बोलते हैं, पहले कर्म बनाओ अपना। आप पहले कर्म को अपने को स्टेबल करो, जब मैं आपको रिजल्ट दूंगा। आपने अधिकतर लोगों के पास देखा था जो बहुत अच्छे अच्छे अमीर बने हैं, अच्छे लेवल पे अमीर बने हैं। और ये चार्ट में देखो, राजयोग वर्सेस महादशा वाली वीडियो में भी बोल चुका हूँ, एक नवांश वाली मैंने वीडियो डाली हुई है। दोनों वीडियोस में मैं शुक्र के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, डिटेल वे में। पर मैं यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, वहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल में है। देखो, शुक्र को अगर आप देखोगे तो जैसे सैटर्न है, आपको एक स्टेप आगे की चीज़ें बताएगी कि आप पैसा कमाइए। पर आप जो अमीर व्यक्तियों को जो देखोगे, क्या उनके पास शुरुआत में पैसा था जो वो क्वालिटी की चीज़ें पहन सकें, या परफ्यूम लगा सकें, या सारी चीज़ें कर सकें, या साफ सफाई से, मतलब वो जो शुक्र के जो कारक तत्व हैं, क्या उन्होंने वो फॉलो किए थे? नहीं किए थे ना। सिर्फ क्या किया था, सैटर्न के लिए मेहनत की थी, कर्म स्थापित हुआ, कर्म अच्छा हुआ, पैसा बाय प्रोडक्ट उनके पीछे पीछे आया। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप अपने सैटर्न को अच्छा करते हो, शुक्र आपके पीछे पीछे आएगा। लोग अधिकतर जो देंगे ना, वो अधिकतर जो देखो, आप भी ऑलमोस्ट वीडियोस जो सभी की जो देखते हो, वहां शुक्र वाली वीडियोस पे आप बहुत ज्यादा देखोगे तो वहां लोग अधिकतर शुक्र के लिए सवाल पूछ रहे होते हैं। सर मेरे पास धन नहीं आ रहा, शुक्र कैसे अच्छा होगा, धन जब आएगा? आपका सवाल ही गलत है ना। आपके पास काम होगा, आपके पास कर्म होगा, आपके पास धन ऑटोमेटिक आएगा। उसे कोई अच्छा नहीं करना चाह रहा है।
सब उससे एक स्टेप आगे की चीजें पूछ रहे हैं कि मेरे पास धन कब आएगा। धन तो पीछे आएगा ना, जब आपका कर्म अच्छा होगा। और अधिकतर लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे चार्ट आते हैं, लोग आके पूछते हैं सर हमने ये रेमेडी किया, कोई काम नहीं आया, ना हमारे पास पैसा आया ना कुछ हुआ, सारे रेमेडी में इतने सालों से कर रहा हूँ। व्यर्थ है वो बिल्कुल। आप कितने भी रेमेडी कर लीजिए, जब तक आप सैटर्न को अच्छा नहीं करेंगे, जब तक आपके कर्मास अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप कर्म के बारे में नहीं सोचेंगे। सैटर्न के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, सैटर्न देखो सबसे ज्यादा आलसी प्लेनेट सैटर्न ही है, ठंडा ग्रह आलसी भी होता है। उसके विपरीत कौन सा प्लेनेट है जो सैटर्न की राशि में जाके उच्च का हो रहा है, मार्स का। क्या बोलना चाह रहे हैं, कर्म करो, एक्टिव वे में करो। जिस दिन आप अपने काम के लिए पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ आप एक बार काम के बारे में सोचेंगे कि मुझे जो काम, जिस टास्क के साथ मुझे ये करना है, वो मुझे इस टाइम पीरियड के साथ ही वो खत्म करना है, नो डाउट उस बंदे को कोई बीट नहीं कर सकता। आप किसी के भी चार्ट उठा के देखिए, किसी के भी चार्ट में आप उस व्यक्ति से बात करके देखिए जो अमीर बना हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए, उनके चार्ट में मैंने फिर उनसे पूछा, पूरी तरह से उन लोगों के जवाब सिर्फ एक थे, सर बहुत मेहनत की है हमने। उस टाइम पे हमारा कोई ध्यान नहीं था कि हमें लग्जरियस चीजें देखनी है, क्या देखना है। मतलब जितना उन्होंने पसीना निकाला उससे दोगुना उनको रिजल्ट मिला। पसीना इन द सेंस यही नहीं होता कि आप मेहनत मजदूरी करके पसीना निकालें, वो तो मजदूर कर ही रहा है ना सबसे ज्यादा मेहनत तो, पर क्या वो मेहनत को एक स्मार्ट वे में कर पा रहा है, और वो नहीं कर पा रहा है तो इसीलिए वो मजदूर है। क्योंकि उसने एटलीस्ट शुरुआत में, आप देखोगे कोई व्यक्ति जब मजदूर अगर बना है या किसी की परिस्थितियों की आप उसकी गणना अगर देखोगे, जो आदमी गरीब होते हैं, जो चीजें बिल्कुल डाउन वे में कर रहे हैं, आप उनसे पूछ के देखिए उन्होंने गलतियां कहाँ की, आपको 100% बता देंगे कि सर हमने यहाँ तक हमने पढ़ाई नहीं की, उस टाइम पे हमारा दिमाग इन चीजों में था, खेलने में था, सब कुछ था, या हमारा घूमने में दिमाग था, हमने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की। या उस टाइम पे जैसे लोग आपको एग्जाम्पल देते हुए मिल जाएंगे, सर मेरा ये दोस्त था, थोड़ा सा हटके इसने बस एक कंपनी जाके ज्वाइन कर ली, वहां ये मेहनत करता गया, आगे बढ़ गया। मैं क्या था, मैं गांव में ही पड़ा रह गया, या मैं क्या था, मैं घर पे ही पड़ा रह गया, मैं नहीं जा पाया वहां, या मैं गया नहीं। आपको चार्ट में दिखाई देगा उस बंदे की मेहनत, उस बंदे की नाकामयाबी की भी मेहनत आपको दिखाई देगी। इसीलिए शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होती, आपको सैटर्न को अच्छा करने की जरूरत होती है। जिस टाइम पे आपका शनि अच्छा हो जाएगा, आप कर्म के प्रति एकदम जागरूक हो जाएंगे, सैटर्न क्या आपके पीछे पैसा पीछे पीछे आएगा। वहां आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं होती कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। और सारे लोग जितने भी आपको एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो और एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताते हैं। सब एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं अपने वीनस को अच्छा करो, जैसे कर सकते हो वैसे अच्छा करो, जितना कर सकते हो उतना अच्छा करो, आपको यही जो कुछ देगा वो यही देगा। वो उसके बेसिक्स को ही भूल गए हैं बिल्कुल, ना ही उस बेसिक्स के बारे में कोई आपको बताने को तैयार है कि वो वीनस अच्छा कैसे होगा। क्योंकि आपको सिर्फ जो बताया जा रहा है, आपको सिर्फ वही लग रहा है। वो एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, आप नेताओं को देखिए व्हाइट कपड़े पहनते हैं, खूब पैसा आ रहा है। आप अमीर लोगों को देखिए, डेली परफ्यूम, डेली नहाना, लग्जरियस चीजों में रहना, पैसा आ रहा है। आप उससे पहले की मेहनत क्यों नहीं देख रहे हैं? उस बंदे ने जिस टाइम पे उसके पास कुछ नहीं था, उस टाइम पे उस बंदे ने इतनी मेहनत करी, अपने कर्म को स्थापित किया, जब उसके पास ये बाई प्रोडक्ट पैसा आया, ये लग्जरियस चीजें आए। आएगा जब ही एंड में आएगा। वो स्टेप आपको आगे का फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो स्टेप पहले ही फॉलो कर लिया ना, मेहनत वाला। उन्होंने पहले मेहनत कर ली एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, कुछ चीजों को करने के लिए रेगुलर वे में मेहनत कर ली। सैटर्न किस चीज के कारक है? रेगुलरिटी में मेहनत के कारक है। आप धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ किसी चीज में लगे रहिए, सैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्होंने पहले मेहनत उस चीज की कर ली ना, डेली रेगुलर उन्होंने 12 से 14 घंटे अपने लिए मेहनत के लिए दे लिए। अब उनका एक स्टेबल कर्म हो गया, उनके पास पैसा आ रहा है, पर वो चीज आपको बताने को तैयार नहीं है व्यक्ति। आपको सिर्फ एक स्टेप आगे की चीजें वो बताए जा रहे हैं कि आप ये करिए, ना कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप कर्म को अच्छा करिए, आप डेली आप डिसिप्लिन के साथ मेहनत कीजिए। देखो सन भी अच्छा होते हैं, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक की मेहनत, ये जो मेहनत जो बताई गई है ना, आप कोई भी रामायण देखिए, कुछ भी देखिए, एटलीस्ट आप उनसे सीखेंगे कि सारी चीजें उन्होंने कर्माज के वे में कैसे करी थी। क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन में मेहनत नहीं करेंगे, आपके पास पैसा नहीं आने वाला। आप चाहे कितना भी शुक्र को अच्छा कर लीजिए,
कितना भी आप किसी भी प्लेनेट को आप अच्छा कर लीजिए, आपके पास नहीं होने वाला। और लोग बोलते बोलते आपको थक जाएंगे कि आप शुक्र को अच्छा करिए, ये अच्छा करिए, वो अच्छा करिए, फिर भी उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको, बाई प्रोडक्ट आपको पैसा आएगा बाद में ही, पहले कुछ नहीं आने वाला आपके पास में। और अच्छा देखो, शुक्र के पास पावर भी अच्छी खासी होती है। आप देखेंगे जैसे सेकंड राशि की अगर हम कर लें तो देखो चंद्रमा उसमें उच्च के होते हैं। मैंने बताया हुआ है, देखो चंद्रमा, शुक्र के पास पैसे की ताकत क्यों है कि उसके घर में चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पैसे की पावर किसके पास है? चंद्रमा के पास में। रानी है ना, रानी के पास में पैसा सबसे ज्यादा होता है, खींचने की ताकत भी होती है। और जो प्लेनेट जिस वेल्थ की राशि में, जैसे सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी वेल्थ का होता है, जो हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी वगैरह में सब कुछ गिन के जो गिनी जाती है वो वेल्थ का होता है। वहां कौन उच्च का हो रहा है? चंद्रमा। लोग पीछे पड़े हुए हैं शुक्र के, सबसे ज्यादा पैसा देने की ताकत भी आपको चंद्रमा के हाथ में मिलेगी। ये मैंने एक नवांश वाली वीडियो और एक राजयोग वर्सेस महादशा वाली वीडियोस में, दोनों में बताया हुआ है, डिटेल में हो रहा है, उसमें भी आप देख लीजिएगा और समझ में। अब देखो चंद्रमा जब आपको इनमें देखने को जब मिलेगा, सेकंड हाउस में किसी का देखने को मिलेगा, चंद्रमा कैसे भी खराब ना हो रहा हो, आप नो डाउट देखेंगे उस व्यक्ति के पास पैसा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चंद्रमा के पास ही पावर है सबसे ज्यादा पैसे देने की। आप शुक्र को वैसे ही, आप देखो शुक्र के पास लग्जरियस चीजों का कारक है। जब आपके पास कर्म अगर अच्छा होगा, वो लग्जरियस चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एक बड़ी वेल्थ के रूप में कुछ दे दे, नहीं देने का उसके पास नहीं है वो। आप कितना भी कर लीजिए वो नहीं देगा। और शुक्र को तो आजकल एक अलग रूप में और यूज किया जाता है, अट्रैक्शन का कारक है शुक्र। आप शुक्र अच्छा करिए, आपकी तरफ अट्रैक्शन लोगों का ज्यादा होगा। आप जिंदगी खराब कर रहे हैं अपनी, वहां आप सैटर्न खराब कर रहे हैं आप अपना। क्योंकि व्यक्ति आजकल जो लगा हुआ है ना, ये देखो राहु वाला टाइम चल रहा है पूरी तरह से, क्योंकि कलयुग है, सीधी सी बात है। आप देख रहे हो वो चीजें जो हो रही हैं वो सारी इस प्रकृति के अनुरूप नहीं हो रही हैं, मतलब विपरीत ही हो रही हैं। आप देखोगे शुक्र को वहां आपके, शुक्र की राशि में सेवंथ हाउस की राशि जो होती है वो रिलेशनशिप की होती है, हमारे स्पाउस की होती है, विवाह की होती है। वहां सैटर्न उच्च के हो रहे हैं। क्या जो व्यक्ति चरित्र का खराब होगा, क्या उसके सैटर्न अच्छे हो जाएंगे? सैटर्न तो ये कर्म के कारक है। उस व्यक्ति को उल्टा उस शुक्र को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके पास और चीजें फिर डाउनफॉल में जाने वाली हैं। और ये व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बेसिक्स को बिल्कुल भूल चुके हैं। वो बेसिक्स आपको बताना ही नहीं चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, उसके पीछे का रीजन बस इतना सा है कि इसका शुक्र खराब होगा, कैसे भी चीजें ये और डाउनफॉल में जाएगा, फिर हमारे पास एक कस्टमर बन के आएगा। सर अब मेरा कर्म स्टेब्लिश करवा दीजिए, पहले मैंने अपने जिंदगी की लाइफ, एक जो प्राइम टाइम था वो मैंने बर्बाद कर चुका, अब मेरा आप कर्म अच्छा करा दीजिए। वो व्यक्ति सीधी सी बात है बाद में बोल देगा, अब सर आपका धीरे धीरे ये काम आप स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे आपकी चीजें अच्छी होती हुई चली जाएंगी। वो आपको नहीं करने वाले, वो आपको एक बर्बादी की, देखो स्टेज है ना, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आदमी की जिंदगी डाउनफॉल में जाती है। आप किसी का चार्ट देखेंगे, आप किसी के चार्ट में आप देखेंगे, लग्न देखिए, चंद्र लग्न से देखिए, आप उसको सन देखिए उसका, ये पहले तीन चीजें आप एक बार में आप उसकी एनालिसिस कीजिए। लग्न से व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, चंद्रमा से उसकी मन की स्थिति क्या है, उसका सोल क्या कहना चाह रहा है, सूर्य से क्या मतलब ये करना चाहता है ये व्यक्ति। तीनों में से कमजोर जो हुआ, अगर जैसे 2 स्टेप कमजोर हुए, 1 स्टेप ठीक हुआ, व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसके बहकावे में आएगा वो अपने कर्म की चीजें खराब कर लेगा। 2 स्टेप अच्छे हुए, लग्न अच्छा हुआ या सूर्य अच्छा हुआ या लग्न और चंद्रमा अच्छे हुए, तो मतलब आदमी थोड़ा सा बलवान है, लग्न बहुत अच्छा हो। लग्न अकेला अगर मजबूत अगर हुआ अच्छा खासा, और चंद्रमा थोड़ा सा भी मजबूत हो गया मन से, व्यक्ति नो डाउट बहुत अच्छा कर्म कर जाएगा। क्योंकि आपके पास कोई अगर चार्ट अगर आता है, आप अगर उसमें उसकी डाउनफॉल की स्थिति और उसकी उभरने की स्थिति नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो आप फिर व्यर्थ है। फिर बिल्कुल व्यक्ति, मेरे पास बहुत सारे चार्ट आते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन में नहीं दे पा रहा हूँ भी, आगे भविष्य में हो सकता है ये चालू हो जाए, पर ऑफलाइन में मेरे पास है, आते हैं कस्टमर जब, तो वो आके चीजें अपनी बताते हैं और मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि आपने कैसे कैसे ये डाउनफॉल के एक स्टेप बाय स्टेप, चाहे मुझे स्टोरी सुनने में उनका कितना भी टाइम लग जाए,
एस्ट्रोलॉजी जब भी तो सीखी जाती है ना, जब तक आप उस चार्ट के बारे में डिटेल से एनालिसिस, क्योंकि आपको किसी चार्ट के बारे में कब पता लगेगा, लोगों से आप जब तक बात नहीं करेंगे आपको चार्ट के बारे में गहराई से पता नहीं लगेगा कि वो व्यक्ति किस डाउनफॉल से गुजरा है और कैसे कैसे उसका डाउनफॉल हुआ, कैसे कैसे उसने चीजें स्थिति सुधारी। हर व्यक्ति के पीछे आप देख लोगे, उसके पीछे उसकी मेहनत का ही हाथ होगा, करी उसने मेहनत ही है एटलीस्ट एंड तक। आपको एग्जाम्पल किसके दिए जाएंगे, इसने ऐसा पैसे से पैसा बनाया कि पूछो मत। आप उस व्यक्ति से उसकी मेहनत पूछिएगा एक बार, वो आपको अपनी मेहनत बताएगा, कितनी मेहनत करी है। बाद में चाहे वो कितने वो चीजें कर रहा हो। और मैंने शुक्र वाली वीडियो में ये भी मैंने बोला है, आपका डाउनफॉल होना 100% तय हो जाता है अगर आप चरित्र के अच्छे नहीं है तो, या फिर आपने पहले बहुत अच्छी मेहनत की है, आप उस मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं। अगर आपने शुक्र को अगर अच्छे अगर नहीं किया, अगर जैसे आपने चरित्र की अगर ठीक नहीं है, आपकी वेल्थ वहीं के वहीं स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न उस कर्म को अब आगे बढ़ाने वाले नहीं है ना ज्यादा। और व्यक्ति वहां शुक्र के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करे हुए पे, पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसे जो बताया जा रहा है ना आज की डेट में, सिर्फ उसको मन को जो अच्छा लगे वही बस बताया जा रहा है। और मेरी ये वीडियो है, हालांकि देखो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो शुक्र के बारे में सिर्फ एक अच्छा सुनना चाहते हैं, अट्रैक्शन कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, शुक्र की कोई रेमेडी बताओ, हमारे पास पैसा कैसे आएगा, क्योंकि वो बेसिक्स को समझना ही नहीं चाह रहे कि शुक्र अच्छा कैसे होगा। शुक्र वहां सेकंड राशि में, चंद्रमा वहां उच्च के होते हैं, चंद्रमा के पास सबसे ज्यादा पावर है पैसे देने की, तो वो रानी के पास है ना। रानी को चीजें कब मिलेंगी, जब उसके पास जो राजा है वो अच्छे वेल्थ के रूप में, अच्छे कर्म के रूप में वो पैसा कमा रहा है, उससे पहले नहीं होगा। जब आप अपने सैटर्न को अगर अच्छा कर लेंगे, यहाँ आप चरित्र के अच्छे होंगे, आप कपड़े कैसे भी पहनिए रेगुलर वे में, आप व्यक्ति अगर काम पे जाएगा कुछ भी करेगा, वो नहाएगा ही नहाएगा, कुछ नहीं करना उसमें। अब साफ सुथरे कपड़े नॉर्मल आदमी व्यक्ति पहनता ही, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति डेली काम पे जाए वो गंदे कपड़े पहन के जाए, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। शुक्र को और अच्छा करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कभी शुक्र के उपाय नहीं दिए किसी को। हाँ, शुक्र के उपाय मैंने दिए कैसे हैं कि जैसे किसी का शुक्र सेकंड हाउस में, मैंने कहा आप वेल्थ अपनी फैमिली को ज्यादा दीजिए, फैमिली के लिए आप वेल्थ के रूप में आप कीजिए, आपके पास वेल्थ और ज्यादा आएगी। क्योंकि जहां शुक्र आपका बैठा हुआ है वहां की चीजें अगर आप रिलेट करके अगर चीजें अगर करते तो आपके पास वेल्थ और दोगुनी दोगुनी रूप में आएगी। शुक्र का सबसे अच्छा उपाय है ये। और शुक्र के पास पावर्स कम नहीं होती हैं, शुक्र के पास पावर्स और ज्यादा होती हैं। बहुत सी चीज, शुक्र के पास स्पर्म की पावर है, क्योंकि देखो स्पर्म से बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे पैदा होते हैं, आप देखोगे तो जीने और मरने की पावर भी किसी की उसी के हाथ में होती है, किसी को नया जीवन देना शुक्र के हाथ में। अच्छा, एक देखो सूत्र, हालांकि देखो आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं मेरे द्वारा ही मतलब ये, उस दिन मैं महाअवतार नरसिम्हा में मूवी में देख रहा था, अचानक मेरे दिमाग में थॉट्स आया, मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मली, कि उसमें ना शुक्राचार्य जी किसी को जीवित कर देते हैं। फिर मैंने वो चार्ट में लगा के देखा लोगों के में, तो एक व्यक्ति के क्या कहते हैं उसमें थर्ड हाउस में वीनस था। मैंने उस व्यक्ति से नॉर्मली पूछा, मैंने कहा सर आपने अपने भाइयों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए आपने उनके लिए इतना किया होगा कि उनको आपने कभी वो गलत रास्ते पे जा रहे होंगे आपने उनको बचाया होगा। तो बोले सर बहुत बार। वही चार्ट फिर मैंने किसी और के मतलब वे में, एक पुरुष थे, मैंने उनके 7th हाउस में वीनस देखा। मैंने कहा सर आप तो अपनी वाइफ के लिए मैं संजीवनी लेके आए हैं, संजीवनी बूटी। मैंने कहा सर आपने अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं बीमारियों से, डिसीज से, या कैसे भी आप उनको निकाल के लेके आए हो, जब वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, बीमारियों में एटलीस्ट कोई और दिक्कत जब हो चुकी है, चीजें हो चुकी हैं। तो बोले हाँ सर यही होता है। तो वीनस के हाथ में तो ये सारी पावर्स है ना, तो वीनस अच्छा रिजल्ट कब देगा आपको, जब आप वीनस के थॉट्स को उस लेवल तक सोच पाएंगे। आजकल वीनस के थॉट्स को व्यक्ति सोचने पर मजबूर नहीं हो रहा, इसी वजह से उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। मैरिड लाइफ के कारक भी 7th हाउस के सैटर्न ही है। अगर आपने अपना वीनस अगर खराब अगर किया है चरित्र को लेके, या आपने गलत चीजों में लेके किसी को फंसाने के रूप में, किसी का पैसा मारने के रूप में, किसी को ऐसे धोखाधड़ी के केसेस में आप 100% अपना सैटर्न खराब कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं हमारी मैरिड लाइफ क्यों खराब है। इसके पीछे का कारण तो आप ही का है ना, मैरिड लाइफ खराब करने का। सैटर्न उसके कारक है, सैटर्न को तो सारी चीजें डिसिप्लिन के रूप में, कर्माज आपके अच्छे होने चाहिए, 100% आपके कर्माज अच्छे होने, जब जाके वो मैरिड लाइफ अच्छी देते हैं। फिर ले व्यक्ति आगे पूछता है मेरी सर मैरिड लाइफ खराब है,
मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ तो 2% के बेसिस पे चलती है ना। एक पर्सन अच्छा है, दूसरा पर्सन अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ नहीं अच्छी चलेगी। आप कितना भी जोर जबरदस्ती करके आप कुछ भी कर लें, एटलीस्ट मेरी लाइफ नहीं अच्छी चलने वाली आपकी। क्योंकि व्यक्ति को जो आजकल बताया जा रहा है, जैसे भी वो उसको उस वे में बताया जा रहा है जिस वे में वो सुनना चाहता है, कि हमें सिर्फ अपने व्यूज से मतलब है, हमें सिर्फ अपने उस चीज़ों से मतलब है कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वो अच्छा होने लग जाए। अब होता क्या है ऐसे केसेस में, व्यक्ति थोड़ा साफ सुथरा रहे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा के रहे, चीज़ें रहे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, वो नो डाउट आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं साफ सुथरा अच्छा तरह से घूम रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं अच्छे अच्छे लोगों में बैठूंगा, सारी चीज़ें करूंगा तो मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आएगा जब तक आपके कर्मास अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप कोई कर्म के रूप में अच्छा नहीं कर। शनि एटलीस्ट में कर्मास, वो वाले कर्मास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कर्म के रूप में आप जो काम करते हैं वो आपके लिए 100% उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, 100%। शुक्र क्रिएटिव चीजों का कारक है ना। मजदूर आदमी कुछ क्रिएटिव करके दिखाता, कुछ क्रिएटिव नहीं करता। मजदूर कभी क्रिएटिव नहीं करता, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और सैटर्न वाली जिंदगी, और नॉर्मल हो करके आ जाता है। क्रिएटिव शुक्र की राशि में सैटर्न उच्च के हो रहे हैं, आप कुछ क्रिएटिव करके दिखाइए अपने काम में, कुछ नया करके दिखाइए। मैं कह रहा हूं आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं लेके आएंगे और आप उसको एक कर्म के रूप में, आप समाज सुधारक के रूप में नहीं देंगे लोगों को, आपका शुक्र नहीं अच्छा होने वाला। आप चाहे कितना भी सोच लीजिए, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए। सैटर्न के लिए एटलीस्ट मैंने इतना तक देखा है कि व्यक्ति ने जब समाज के लिए कुछ करने के लिए सोचा, उसके पास पैसा ऑटोमेटिक आया है, बहुत अच्छे वे में आया है। फिर लोग बोलते हैं कि सर, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग जाके मतलब चीजें वो करते हैं, सर नेता है गलत भी करते हैं, उनके पास तो पैसा, फिर कुछ अच्छा भी करते हैं ना, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, और इस वे में अच्छा करते हैं कि जो आपको पता भी नहीं होगा। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, बहुत लोग हैं जिनसे मैं खूब मैंने घंटों बैठ के मैंने बातें की हैं, 4 से 5 घंटे मैंने कहा सर ये रेमेडी आपको करनी चाहिए, ये रेमेडी आप कर रहे थे, ये आप कर रहे हो, करते हैं सर हो रहा है, आ रहा है ना, फिर उनके पास चीजें हो रही है ना। तो वही व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि शुक्र को हमें ऐसे ना करके हमें ऐसे अच्छा करना होता है, सैटर्न को अच्छा करने के लिए। आप जब सैटर्न को, जब आप बहुत अच्छे वे में जब आप अच्छा कर लेंगे, आपके पास चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। आपको उसके लिए फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। आप जिस टाइम पे शुक्र को आप अच्छा करने की ओर जाएंगे, आपका शुक्र कभी अच्छा नहीं होगा। आप सैटर्न को अच्छा करने की ओर जाइए, आप चंद्रमा को अच्छा कीजिए, कुछ और क्रिएटिव सोचिए, आप अपने प्रोफेशन में क्रिएटिव सोचिए। आप एटलीस्ट आप अपना जब कर्म अच्छा करने, जब देखो लोग, फिर एक एग्जाम्पल और आता है मेरे पास सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर के लिए। सर ये इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाच ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये? या कोई भी एक्टर है, उनके पास पैसा, सिर्फ ये थोड़ी सी एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। आप उस बंदे से पूछिएगा जो बंदा इन प्रोफेशन में हो, 12 से 14 घंटे की मेहनत करते हैं वो पर डे, हर हाल में मेहनत करते हैं। कुछ ऐसा खा नहीं सकते जिसकी वजह से गला खराब हो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करनी है या चीज़ें करनी है, आवाज़ हमारी ठीक होनी चाहिए, संभाल के चीज़ें करते हैं। वो अपने अधिकतर प्रोफेशन को वो इस वे में उन्होंने बना लिया कि क्रिएटिव तरीके से। देखो सैटर्न को जब आप शुक्र के साथ क्रिएटिव तरीके से बना रहे हो, आपको वो मेहनत मेहनत ही नहीं लगेगी, ऐसा ही वो बनाते हैं। वो मेहनत पूरी कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं कि पसीना भी आ रहा है, सारी चीजें कर रही हैं, गर्मी में भी निकल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं। जिस टाइम पे उनके पास कुछ नहीं था, उस टाइम पे वो और ज्यादा मेहनत कर रहे थे, चीजों का अभाव था फिर भी वो चीजें कर रहे थे। संघर्ष किया उन्होंने, हर व्यक्ति के पीछे आपको संघर्ष दिखाई देगा, जब भी तो वो उस मुकाम पे पहुंचा ना वो व्यक्ति। और जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ये सारी चीजें हैं जो खाली ब्लॉग ही रिकॉर्ड, वो एटलीस्ट ब्लॉग बनाने के लिए कहीं जा रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, डेली रेगुलर रीच के लिए वो डेली मेहनत करते हैं कि हमें इस दिन वीडियो अपलोड करनी है, इस टाइम पे वीडियो, यहाँ से हमें नया कंटेंट लेके आना है, नई नई चीजें हमें कैसे करनी है जो नए नए लोग देखें। मेहनत तो उसमें भी है ना। व्यक्ति बस उस चीज की मेहनत को नहीं देख रहा है, उसको सिर्फ जो बताया जा रहा है ना आजकल, जो कि शुक्र आप ऐसे अच्छा कीजिए, शुक्र आप ऐसे अच्छा कीजिए, वो सिर्फ उसी में ही जा रहा है व्यक्ति। वो उसके पीछे की सैटर्न की मेहनत नहीं देख रहा है, डिसिप्लिन नहीं देख रहा है, रेगुलरिटी नहीं देख रहा है उस व्यक्ति की, और जो टाइम से जो मेहनत होती है उसे नहीं देख रहा है। आप जब तक नया नहीं पढ़ेंगे, नया कुछ नहीं सीखेंगे,
नया कुछ समाज के लिए नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सैटर्न है ना, समाज के लिए कुछ नया नहीं दे पाएंगे आप जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर व्यक्ति की पीछे की स्टोरी के पीछे देखेंगे उसने कुछ समाज को नया देने की कोशिश की है, लीग से हटके करने की कोशिश की है। जब भी तो आप देखोगे 15 से 20% लोग ही सिर्फ अमीरों की सूची में आते हैं, 10 से 15% लास्ट, बाकी की सब 80-85% सब वही है ना, जो रेगुलर सिर्फ देख रहे हैं और चीजें अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस वही है, कोई नहीं है। जिसने कुछ नया सीखा है, नया कुछ किया है, नया कुछ पढ़ने की कोशिश की है, जिसने रेगुलरिटी अपने स्किल्स को सुधारने के लिए, उसने एटलीस्ट बहुत ज्यादा मेहनत की है। इंटरटेनमेंट को छोड़ के, क्योंकि शुक्र इंटरटेनमेंट भी है ना, वो वहां आपका टाइम वेस्ट कराएगा। और जहां शुक्र के साथ सैटर्न मिलेगा वो आपको मेहनत की ओर, नए नए क्रिएटिव आइडियाज की ओर, नई नई चीजें करने की ओर, नए कर्म की ओर आपको लेके जाएगा। वहां आपकी चीजें फिर स्टेबलिश होंगी, वहां स्टेबल होंगी आपकी चीजें, क्योंकि व्यक्ति का एंड में सिर्फ एक नाम ही जाना जाएगा। बोला जाता है ना कि आपका अगर कोई नाम नहीं है, आपको कोई 10,000 देने को राजी नहीं होगा, मतलब नहीं देगा आपको। और अभी आपने कोई मेहनत की हो, कुछ किया हो, आपने कोई एक ऐसा नाम कमाया हो, आपको अभी आप किसी से 10 लाख रुपए मांगो, वो आपको एक बार में दे देगा, कि इसके पास हो या ना हो, पर ये इसका सिर्फ नाम है, ये पक्का है, जवान का पक्का आदमी, अच्छी चीजें हैं, वो आपको देने को तैयार हो जाएगा एक बार में। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पहले आप अपना कर्म बनाइए, अपना नाम बनाइए, आपके पीछे पैसा ऑटोमेटिक चल के आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को परफ्यूम लगाना है, कुछ। जब पैसा हो जाता है तो फिर व्यक्ति यूज करता है, क्योंकि उसको फिर लगता है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलूंगा तो मेरे को यूज करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को आपने बिल्कुल ही नॉर्मल देखा होगा, पर आप देखेंगे एटलीस्ट लोगों को, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म से चीजें बनाई हैं, ना कि उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर ऐसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये सब करके कि अच्छे कपड़े पहनने से ऐसे उन्होंने बनाया है। क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनको मैं डिटेल में फिर मैं समझाता हूँ चीजें, फिर मैं बताता हूँ, फिर व्यक्तियों को समझ में आता है कि कर्म मेनली है हमारा। और क्यों 70 to 80% जनता इसी चीज के चक्कर में है, उसे लग रहा है कि बहुत अच्छा है ये सबसे आसान उपाय भी है। मेहनत करना किसको अच्छी लगती है? किसी को अच्छी नहीं लगती। पर उस व्यक्ति से पूछिएगा जिसने मेहनत की होगी। सैटर्न की राशि में मार्स उच्च के होते हैं, डिसिप्लिन में मेहनत की होगी, लोगों से ज्यादा मेहनत की होती है, उसे मेहनत अच्छी लगती है ना। उसे हनुमान जी का नेचर कैसा है, सिर्फ हनुमान जी एक बात बोलते हैं ना, कर्मयोगी सोचते नहीं है, वही है सैटर्न। जिस दिन आप ये सोचने लग जाएंगे कि कर्मयोगी सोचते नहीं है कि काम कैसे होगा, उसका परिणाम क्या होगा, बस मुझे करना है, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, पर तीसरी बार में आप हर हाल में, या चौथी बार में आप हर हाल में सक्सेसफुल होंगे। और जिस व्यक्ति ने मेहनत की है उसकी कभी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। आप किसी के भी चार्ट में आप उठा के देख लीजिएगा, कभी भी आप मेरे पास एटलीस्ट चार्ट भेज दीजिएगा, सर इस बंदे ने बहुत मेहनत की, मैं उस बंदे से अगर एक बार में बात में कर लूँ, उसकी मैं गलतियां चार्ट से आपको पता लगेंगी कि इसने किस प्लेनेट की वजह से कहाँ गलतियां करी हैं, और उसको उस प्लेनेट, देखो मैंने एक चार्ट में बताया था, जिसके भी प्लेनेट ज्यादा खराब होंगे, मतलब अच्छे योग ना हो उस चार्ट में, बिल्कुल खराब चार्ट हो, मतलब खराब हो, वो आउट ऑफ स्टेज जाके चीजें करते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसी चीजें करते हैं जो व्यक्ति ने कभी जिंदगी में, उस व्यक्ति ने नहीं सोची होनी, या किसी समाज ने नहीं सोचा होता कि ये आदमी ऐसा कैसे कर जाएगा, क्योंकि उसके चार्ट में वो ताकत थी नहीं ना, पर उसने उस ताकत को दोगुने रूप में लगाया अपने आप को साबित करने के लिए। एक चार्ट होता है बहुत अच्छा, अच्छे राजयोग, उसको दशा भी उसके फेवर की मिलती है, सारी चीजें उसे उसके फेवर की मिलती हैं, व्यक्ति उस वे में उस डिसीजन के थ्रू बहुत आगे चला जाता है, क्योंकि उसके पास सारी चीजें फेवरेबल दशा में मिली ना, मतलब ठीक चला जाता है। पर जो व्यक्ति को उसकी चीजें विपरीत मिली और वो उसके जस्ट विपरीत गया कि मुझे सिर्फ करना है, मार्स अच्छा हुआ या सैटर्न अच्छा हुआ उसकी कुंडली में, मुझे सिर्फ करना है, वो आगे आदमी बहुत आगे चला जाता है। सैटर्न लग्न में बहुत खराब बताया जाता है, सबसे ज्यादा खराब सैटर्न लग्न में कि अरे दिग्बली, वो दिग्बली नहीं हुआ, अपना दिशावली नहीं हुआ और सारी चीजें हुई सैटर्न लग्न। मैं कहता हूँ सैटर्न लग्न में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा, बस आदमी मेहनती हो, मार्स अच्छा हो, आदमी ने आउट ऑफ लीग से बिल्कुल हट के मेहनत की हो, सबसे ज्यादा मेहनत की हो, उस व्यक्ति को फिर इतना दिया है इस समाज ने कि वहां फिर सन वाले को चिढ़ होने लग जाती है कि ये नीच गरीब आदमी इतना ऊपर क्यों आ रहा है, ये इतना जल्दी हासिल कैसे, क्योंकि उसने अपने कर्मास के थ्रू वो आ गया है। यही आप देखेंगे सैटर्न के केस में,
और चीज़ों के केस में। आगे हम इसी टॉपिक पे और हम आगे कभी बात करते हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। और वीनस के बारे में हम और आपके चार्ट में जो कुछ भी हो, आप जो पूछना चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में, जो सभी के लिए लाभदायक हो, ऐसी कमेंट करें। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। और वीनस के बारे में ये चर्चा आगे और रहेगी, और वीनस को हम अच्छा करने के लिए और सैटर्न को अच्छे करने के लिए इनके लिए हम चीज़ें और बताएंगे आगे। जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।